ऑस्ट्रेलिया हैकिंग सॉफ्टवेयर की मदद से हजारों अफराद की जासूसी का इंकशाफ। भारत ने उस सॉफ्टवेयर को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया। इमरान खान समेत काबीना अरकान के फोन नंबर्स हैक करने की कोशिश की गई। भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी समेत दुनिया भर में 50,000 अफराद की मुबैना जासूसी की गई। 180 से ज्यादा सहाफियों के फोन रिकॉर्ड किए गए। अमरीकी और बरतानिया के अखबारात के इंकशाफात। पाकिस्तान का भारत की जासूसी रोकने के लिए खसूसी ऐप बनाने का फैसला। सिविल और अस्करी हुकाम का मुशावरत मुकम्मल। वुज़रा सरकारी अफसरान के लिए व्हाट्सएप की तर्ज पर एप्लीकेशन लाई जाएगी। वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऐप बनाकर वज़ीर आज़म को पेश करेगी। मोदी की पॉलिसियां भारत और खित्ते को शिद्दत पसंदी की तरफ ले जा रही हैं। भारत में सहाफियों और सियासी मुखालिफिन की जासूसी की जा रही है। फवाद चौधरी कहते हैं, मोदी हुकूमत की तरफ से अपने ही शहरियों की जासूसी की खबर पर तशवीश है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से अमरीकी नुमाइंदा खसूसी ज़ल्मे खलीलजाद की मुलाकात। अफगान अमन अमल की कोशिशों को तेज करने पर इत्तफाक। इमरान खान ने कहा, ताकत के जरिए हुकूमत के नफाज से तनासा हल नहीं होगा। पाकिस्तान पुरअमन अफगानिस्तान की हिमायत करता रहेगा। पूरी तसल्ली दी, मुकम्मल ताउन की तसल्ली दी। हमें आपकी सिक्योरिटी का पूरा एहसास है और जो जिम्मेदारान हैं वो करार वाक़ियों को सजा दें। जो हमारी सफारती आदाब और जिम्मेदारियां हैं हम उनसे पूरी तरह वाकिफ हैं और पूरी तरह इंशाअल्लाह उनसे ताउन करेंगे। पाकिस्तान ने अफगान सफीर की बेटी के अगवा के मामले पर सवालनामा अफगान हुकाम को दे दिया। अफगानिस्तान को हकाइक बताना होंगे। अफगान वज़ीर ख़ारजा से सफीर की वापसी से मुतालिक नसर सानी का कहा। शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अफगान सफीर की बेटी पर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई गई। सोशल मीडिया पर जाली तस्वीर फैलाने की भारतीय साजिश बेनकाब हो गई। मोईद यूसुफ की गुफ्तगू आयशी इस्लामाबाद बोले, अफगान सफीर की बेटी के दावे तफ्तीश के बरअक्स निकले। लड़की पर अफवाह और तशद्दुद साबित नहीं हुआ। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीनी सफीर की मुलाकात। दास वाक़े की तहकीकात पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक सिपा सलार का वाक़े में चीनी शहरियों की हलाकत पर इजहार अफसोस। दोनों ममालिक के खित्ते के अमन के लिए रवाबित बरकरार रखने पर इत्तफाक। भारतीय वज़ीर ख़ारजा के बयान ने भारत की असल हकीकत दिखाई। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तान के खिलाफ FATF मामले को सियासी बनाने का एतराफ़ कर लिया है। बयान ने पाकिस्तान मुखालिफ मनफी किरदार पर पाकिस्तान के दरीना मौक़िफ़ की तायीद भी की है। भारत ने शर्मनाक अंदाज से पाकिस्तान की पेशरफ्त पर शकूक व शुबहात पैदा करने की कोशिश की। पाकिस्तान में जो जितना बड़ा मुहिब्बे वतन होता है उसे उतना ही बड़ा गद्दार का लक़ब दिया जाता है। हवेली आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून के जलसे से मरियम नवाज का खिताब। कहा, सिलेक्टेड की तरह कश्मीर को मोदी के हवाले नहीं करेंगे। कश्मीर का जाली वकील इमरान खान कमजोर है। कहा, कश्मीरी अवाम की कुर्बानियां कभी रायगा नहीं जाएंगी। सरहदों पर खड़े मुहाफिजों को सलाम पेश करती हूँ। चौधरी मोनिस इलाही ने वफाकी वजीर का हल्फ उठा लिया। ऐवान सदर में डॉक्टर आरिफ अल्फी ने मोनिस इलाही से ओहदे का हल्फ लिया। मोनिस इलाही की वफाकी वजीर बराए आबी वसाइल की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन भी जारी। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खसूसी फिरदौस आशिकावान ने अपने ओहदे से मुस्ताफी होने का फैसला कर लिया। सियालकोट के ज़िमनी इलेक्शन में शिरकत के लिए ओहदे से इस्तीफा दे रही हैं। डेरा गाजी खान के करीब बस और ट्रेलर में खौफनाक हादसा। 34 अफराद जाँ बहक और 42 से ज़ायद जख्मी। बस सियालकोट से राजनपुर जा रही थी। जख्मियों को DH अस्पताल DG खान मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। मुराद अली शाह से ईरान की सिंध में नए कौंसल जनरल हसन नौरियान की मुलाकात। वज़ीर आला ने नए कौंसल जनरल को खुशामदीद कहा। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया।
से कोरोना वैक्सीन की 7 लाख खुराकों की एक और खेप पाकिस्तान पहुंच गई। साइनोफार्म वैक्सीन खेप में शामिल 2 रोज में मजमूई तौर पर 20 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुंचाई जाएंगी। पिरसा ने तरबेला डैम से पानी का अखराज 15,000 क्यूसेक कम कर दिया। वजारत तवानाई के मुताबिक अखराज कम होने से 1,000 मेगावाट तक बिजली की पैदावार कम होगी। पानी का अखराज 1,50,000 से कम होकर 1,35,000 क्यूसेक कर दिया गया। तरबेला की पैदावार 3,000 मेगावाट से भी कम रह गई। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद बल्दियाती इदारे बहाल न होने का मामला। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को बल्दियाती इदारे बहाल करने के लिए 28 जुलाई तक मोहलत दे दी। जस्टिस आयशा मलिक दरख्वास्तों पर समाअत कर रही हैं। कराची की सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में मुशीर जेल खानाजात एजाज आखरानी से मुलाकात केस की समाअत। अदालत ने जमानत की दरख्वास्त में रिलीफ दे दिया। दरख्वास्त 3 रुकनी बेंच के रूबरू लगाने की हिदायत। नैब को भी गिरफ्तारी से रोक दिया गया। और ईद कुर्बा में 2 रोज बाकी। मवेशी मंडियों में एक से बढ़कर एक जानवर, लेकिन शहरियों को आसमान से बातें करती कीमतें कम होने का इंतजार। सहूलियात के फुकदान पर व्यापारी भी परेशान। दूसरी जानिब ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ने से घरों को जाने वाले शहरी रुलने लगे।